Hello guys, welcome back to my channel. My name is Varsha. I'm a cabin crew and today I'm going to share my experience about my aviation interview, about my first aviation interview. How did it go? What did all happened and how was it? So today I'm going to share that. एंड मुझे बहुत टाइम से आई वॉज विलिंग टू मेक दिस वीडियो बट टाइम नहीं मिल पा रहा था बट टुडे आई वॉज लाइक लेट्स जस्ट मेक वीडियो ऑन दिस. So without any further delay, let's get started. So I don't know from where to start, but I don't know. I was not nervous. I was like okay when I gave my interview that day. Obviously, जब तक मैं घर से निकली तब तक I was not nervous. पता नहीं क्यों, but नहीं थी मैं. एंड जब मैं वेन्यू में पहुंची एंड मैंने देखा बहुत सारे लोग. सो आई एम फ्रॉम दिल्ली. आई गिव माई इंटरव्यू इन दिल्ली एंड इट वॉज डोमेस्टिक एयरलाइन जहाँ पे मैं पहले काम करती थी. सो आई वर्क देयर बट नाउ आई एम इन इंटरनेशनल एयरलाइन. सो आई एम टॉकिंग अबाउट द डोमेस्टिक एयरलाइन जिसके लिए मैंने इंटरव्यू दिया था. तो मैं अपने घर से निकली. लाइक इट वॉज इन, इफ़ यू आर फ्रॉम दिल्ली यू नो दिस प्लेस. इट वॉज इन लाइक नियर साकेत और समवेयर टू दैट. सो आई वॉज लाइक मैं जल्दी जल्दी जाऊँगी तो जल्दी दे के आ जाऊँगी इंटरव्यू. इट बिकॉज पहले वो इंटरव्यू दे रहे थे. लाइक पहले आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी पड़ती थी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था. देन वो आपको एक टाइम स्लॉट देते थे और तब यू नीड टू गो. बट मैंने तो आई फॉलोड दैट थिंग. बट जब मैं वहाँ पे गई तो मेरे को जाके पता चला कि इट वॉज वॉक इन इंटरव्यू. तो अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं भी किया यू कुड हैव गॉन फॉर इट. तो मुझे तो चलो रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया था और मुझे पूरा मैसेज आ गया था कि इतने बजे वेन्यू है, लाइक इतने बजे इंटरव्यू स्टार्ट होगा, इस वेन्यू पे जाना है, ऐसा ऐसा करके मुझे मेरे ईमेल पे आ गया था. तो आई वॉज लाइक जस्ट लेट्स जस्ट गो कि क्या होता है देखते हैं. तो मैं सुबह जल्दी निकल गई थी. लाइक इंटरव्यू स्टार्ट होना था 8 1 बजे को कुछ तो. और मैं उधर पहुंच गई थी लाइक 7 बजे तक मैं पहुंच गई थी. मेरे लिए 7 बजे जल्दी था क्योंकि उस टाइम पे ऑब्वियसली अब आप 6 बजे जाके क्या करोगे उस वेन्यू पे जब इंटरव्यू 8 बजे स्टार्ट हो रहा है. मैंने कभी इंटरव्यू दिया नहीं तो मुझे नहीं पता था कि कितना क्राउड होता है उधर. और जब मैं गई ओ माई गॉड देयर वर पीपल हु वर वेटिंग देयर फॉर लाइक फ्रॉम लाइक पास्ट 2 आवर्स. वो ऑलरेडी 5 बजे आ चुके हैं, कोई 4:30 बजे आ चुका है. आई मीन आई वॉज लाइक ये इतनी जल्दी क्यों आए तुम इंटरव्यू के लिए, 8 बजे स्टार्ट होगा. बट देन दे वर लाइक कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलती. तो हम लोग को जल्दी आना पड़ता है. एंड देन पता चला कि बहुत सारे लोग, कोई तो कहीं कहीं से आया है, लाइक 3 4 घंटे का सफ़र करके ट्रेन से कोई आया है, किसी के पेरेंट्स उन्हें लेके आए. बस लाइक भाई आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरा घर है दिल्ली पे. मैं अपने घर पे आराम से रात को सोई बढ़िया और फिर सुबह जल्दी उठ के आ गई. इट वॉज़ नॉट लाइक कि मेरा घर बहुत पास में बट ऑब्वियसली आई एम फ्रॉम दिल्ली सो इट्स अ प्रिविलेज. उस टाइम पे तो इंटरव्यू देते टाइम पे तो मुझे यही लगा. तो ये सब हो गया तो आई वॉज लाइक जब मैंने वहाँ पे लोगों की भीड़ देखी भाई तब जो मुझे नर्वसनेस स्टार्ट हुई. उससे पहले आई वाज लाइक ओके ठीक है इंटरव्यू तो है तो फिर जाके दे देंगे क्या होएगा इससे ज़्यादा. तो ऐसा कुछ दिमाग में चल नहीं रहा था. बट जब मैं उधर पहुंची आई वाज लाइक भाई इतने सारे लोग, वो भी सुबह 6 7 बजे कैसे आ गए ये लोग, 4 4 बजे उठ के कैसे आ रहे हैं ये लोग इतने दूर दूर से. बट आई वाज लाइक कि चलो ठीक है. एंड देन मैंने लोगों का मेकअप देखना शुरू किया. लिटरली लोगों ने इतना अच्छा मेकअप कर रखा था. आई मेकअप एकदम स्लीक पोनी स्लीक बन बना रखा था. और मेरे ना बहुत छोटे बाल थे. व्हेन आई गिव इंटरव्यू मेरे बाल यहाँ तक थे. तो मैं उन्हीं बालों में, इतने छोटे बाल थे तो मैं ऐसे बालों में लाइक नॉर्मल बाल में कंघी मारी. और क्या करूँगी मैं छोटे बालों में. तो और मैंने नॉर्मल, आई वोंट से कि मैंने फाउंडेशन भी लगाया था क्योंकि फाउंडेशन जैसी चीज़ मेरे लिए उस टाइम पे एग्जिस्ट ही नहीं करती थी. तो मैंने बस वो नॉर्मल बीबी क्रीम होता है वो लगाया था. और मेरे पास एक रेड, आई वोंट से लाइक कुछ तो ब्राउन शेड था बट वो फेस पे लगने के बाद ना ऐसे थोड़ा हल्का सा रेड सा लगता था, ब्राउन और रेड सा. तो वही लिपस्टिक लगाई थी और वही लिपस्टिक मैंने गालों पे लगा ली थी. दैट्स इट, दैट वाज माय मेकअप. और मैं गई उस इंटरव्यू पे. नाउ
अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि कौन जाएगा, लाइक अभी फर्स्ट राउंड होएगा, एचआर का वेट कर रहे हैं, एचआर आएंगे, हम बैठे हैं बात कर रहे हैं. Then there I met this girl. Oh my gosh, she has given interview like third or fourth times, and this time she was like कि now I don't care. अगर वो मुझे लेते हैं, this is my last time I'm giving interview. और अगर लेते हैं तो ठीक है, नहीं लेते तो I'll give up. Like I won't come, क्योंकि वो किसी तो शी वॉज फ्रॉम यूपी, और वो वहाँ से रोज़ मतलब जब भी इंटरव्यू होते थे तो ट्रेवल करती थी. आई डोंट रिमेंबर कि कहाँ से, बट यूपी से बेसिकली. और मैंने उसको देखा और मैं इसका भाई इतनी सही इंग्लिश बोल रही है, इतनी मतलब शक्ल भी ठीक है, इसका क्यों नहीं हो रहा है इंटरव्यू क्लियर. तो मेरे को लग रहा था कि भाई मेरे साथ क्या होगा. अब मुझे और थोड़ा लग रहा है कि मैं आ तो गई हूँ, लेकिन अब होगा क्या, नहीं होगा तो क्या होगा. मतलब मुझे स्ट्रेस हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था. अब ऊपर से मैंने मेकअप भी इतना अच्छा नहीं कर रखा था. मेरे लिए तो वो नॉर्मल मेकअप था, मतलब नॉर्मल चीज़ थी जो कि बस कर लेते हैं बस थोड़ा सा. अब फर्स्ट इंटरव्यू था, तो फर्स्ट इंटरव्यू मोस्टली इंट्रोडक्शन राउंड होता है, ठीक है. तो वहाँ पे हम लोग लाइन बना के गए. तो पहले पहले जो 7 लोग थे वो मतलब ऑब्वियसली वो जल्दी आ गए तो वो लोग चले गए. उसके बाद 7 लोग मतलब देवर लाइक कोई पहले नहीं जाना चाहता. तो वो वाले कॉन्फिडेंट इंसान थे ना, जो एकदम हम बहुत कॉन्फिडेंस में हम जा रहे हैं. तो वो 7 लोग थे, वो गए लाइन बना के चले गए. अब वो क्या कर रहे थे, एक साथ 14 लोग को भेज रहे थे. तो पहले 7 लोग जाएंगे और दूसरे 7 लोग वेट करेंगे. तो वी वर लाइक कि चलो ठीक है, हम ना सेकेंड ग्रुप में जाते हैं, हम लोग वहाँ पे वेट करेंगे और हम लोग ना उनके क्वेश्चंस भी सुन लेंगे कि एक्चुअली में एचआर उनसे पूछ क्या रहा है, विल गेट टू नो. हाँ, तो वी वर लाइक ठीक है, हम लोग सेकेंड वाले उस पर जाएंगे. तो हम लोग पहले राउंड में गए, हम लोग बैठे वेट कर रहे हैं, और फिर वो पूछ रहे, मतलब उसमें 2-3 एक्सपीरियंस लोग भी थे. तो वो पूछ रहे कि आपने मतलब आप इस एयरलाइन को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, या फिर जो लोग फ्रेशर्स थे उनसे पूछ रहे थे कि आप हमारी एयरलाइन को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो. तो यही सब चल रहा था. तो मेरे को इतना तो आइडिया हो रहा था कि ऐसे ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहे, इतना कुछ टफ नहीं पूछ रहे. आई वाज लाइक कि ठीक है, आई विल टेक टाइम एंड आई विल रिप्लाई. अब उसके बाद हम लोग बैठ के उनका हो गया, उनको उन्होंने आंसर्स दिए. अब शी वॉज नो टेकिंग देयर रिज्यूमे, और वो ना स्टार बना रहे थे उस रिज्यूमे पे. तो अगर उन्होंने स्टार बनाया मतलब यू आर सेलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड. तो उनसे सब क्वेश्चंस पूछ लिए, एंड देन उसमें से खाली उन्होंने 2 लोगों का नाम लिया. बोला कि आप दोनों रुको, और बाकी सब लोग को बोला कि अब दोबारा हम लोग ईमेल पे बताएंगे, ऐसा करके उनको भेजते हैं. ऑब्वियसली ईमेल पे बताएंगे, हम लोग का अलग चलता है, ईमेल पे बताएंगे क्या होता है. बट ऑब्वियसली वो हुआ उनके साथ. तो आई वॉज लाइक मतलब ये लोग सिलेक्टेड नहीं है और खाली 2 लोग सिलेक्टेड. अब हमारे टेबल पे आए, तो हम लोग को लग रहा था कि हमें शिफ्ट होना पड़ेगा उधर. बट एच आर वॉज सो नाइस, शी केम, वो बैठी. नाउ शी वॉज नॉट स्माइलिंग एट ऑल. आई डोंट नो वाई, बट शी वॉज एंड स्माइलिंग. आई नो एचआर का तो कुछ ऐसा होता है ना कि वो ऐसे एकदम ऐसी नज़रों से देखेंगे कि तुम अगर स्माइल कर भी रहे हो ना तो वो चली जाएगी. और मैंने इतनी वीडियोस देखी थी इंटरव्यू देने से पहले. आई वोंट से कि बहुत सारी, बट हमने देखी थी जिसमें सब बोलते थे कि आप स्माइल करते करते रिप्लाई करना. आप क्या बोल रहे हो उससे मैटर है, उससे ज़्यादा मैटर करता है कि आप कैसे बोल रहे हो. तो वो बंदी स्माइल नहीं करी. आई वाज लाइक इसके सामने क्वेश्चन अगर पूछेगी तो रिप्लाई करूँगी मैं कैसे स्माइल करते वक्त. बट चलो ठीक है, जो भी होगा तो देखते हैं. सो दैट थिंग हैपेंड. अब हम लोग का अब वो हमारे टेबल पे आ रही है, हमसे पूछ रहे. आई थिंक मेरा या चौथा या पांचवा नंबर था. तो मेरे से पहले सब लोगों ने क्या भयंकर भयंकर रिप्लाई दिए, मतलब बहुत बड़े बड़े. आई वॉज लाइक इतना सब कुछ बोलना पड़ेगा क्या. एंड देन शी केम टू मी, एंड देन शी आस्क्ड मी वन, लाइक शी वॉज आस्किंग 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच. So she came to me and then she asked that, okay, what did you do yesterday? I was like, what? क्या? बाकी सबसे you asked, why did you come here? What are your strengths, weakness? मेरे से इन्होंने पूछा what did I do yesterday? I was like, क्या जवाब दूँ मैं इसका. बट आई वॉज लाइक चलो ठीक है, मैंने जो भी मेरा ऑनेस्ट आंसर था मैंने वो दिया. आई वॉज लाइक कि I watched some YouTube videos about aviation interview because I was so nervous. I wasn't nervous, but I had to say obviously no.
So I was like, because I was nervous, so I watched a lot of YouTube videos about the aviation interview. I prepared myself, I slept well, I woke up early, and I'm here. That was my answer. That's it. I didn't stretch it too much कि मुझे बहुत बोलना है. मैंने 2-3 लाइनें बोली and I smiled. She was not looking at me, but still I tried to look at her. I was trying to make an eye contact with her, and then I replied this. She was like, okay. And then there was the second question. I don't know. She asked about my education. That, because they asked this question, no, tell me about yourself. But so she asked about my education, that what I'm doing. So I told her that, I'm pursuing graduation, like I'm pursuing masters, and I have, sorry, that I'm pursuing masters and in sociology, and it dealt with the subject of society and all, because I feel like that I'm a people person. I love to be around with the people, and I love to work for them. So that's why I chose this subject. And then she was like, okay. And then we were waiting for the results. अब उसने सबसे पूछा, and then she took like 3-4 नाम from our group. She took 3-4 names, and then she was like, you're going for the second round, and so let's meet. I was like, okay. And then she came to me and she told me, you know what? Please apply some makeup, because उनके लिए grooming makeup is a very vital thing. So I was like, मैंने किया तो है मेकअप, मेरे लिए तो मैंने बहुत मेकअप कर रखा था, क्योंकि आई डोंट डू मेकअप उस टाइम पे. तो फिर आई वाज लाइक ओके. और उसने मुझे बोला मेकअप करो. अब मैं मेकअप का अपने साथ सामान भी नहीं लेके आई. मैं वॉशरूम पे गई कि चलो किसी के पास कुछ तो होगा. अब मेरे साथ ये लड़की है जो जिसने इंटरव्यू दिया था बहुत टाइम, उसको भी उसने सेम बात बोली. उसके तो बाल लंबे थे, उसने वो बाल खुल के आई थी, तो उसको बोला उन्होंने कि बाल बांधो, बन बन बनाओ और मेकअप करो थोड़ा सा. अब वी फील लाइक करा तो है मेकअप, अब क्या चाहिए इनको. अब हम गए वॉशरूम, क्योंकि हाँ उसके पास भी मेकअप का सामान नहीं है, मेरे पास भी नहीं. हम लोग वी वर लाइक कि चलो वॉशरूम जाते हैं, कोई ना कोई मेकअप कर रहा होगा, उनसे मांगेंगे. नाउ आई विल टेल यू, आई मेट दिस गर्ल एंड नाउ शी इज़ माई फ्रेंड. लाइक उसके साथ मैं रही हूँ उसके साथ. नाउ जिस एयरलाइन में आई एम वर्किंग, शी इज़ इन दिस एयरलाइन. तो आई एम ग्लैड दैट आई मेट दिस गर्ल, एंड शी इज़ वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स नाउ. सो आई डोंट नो, बट एकदम से मिली और मैंने उसके पास कोई तो लिपस्टिक, तो आई वाज लाइक कि कैन आई बोरो दिस. सो शी लाइक यस यस टेक टेक. एंड देन मैंने उस लिपस्टिक से दोबारा बहुत सारा ब्लश थोपा, एकदम एकदम बढ़िया वाला थोपा, कि बस मुझे यही करना, और वही लिपस्टिक रिप्लाई की, दैट्स इट. एंड देन वी वेंट फॉर द second interview. I mean second round. Now in second round, I think this video is going to be very long, but what to do. Okay, so now I went for the second round. Second round basically था BMI. तो वहाँ पे they check your height, weight. अब I was like, I was in that position कि जहाँ पे मुझे लगता कि कहीं मेरा weight कम ना हो, क्योंकि मेरा weight actually कम था, मैं अंडर वेट थी पहले. तो I was like कि कहीं मुझे इसकी वजह से रिजेक्ट ना कर दे. ऑल्सो they were checking ना face, कि कोई स्कार वगैरह तो नहीं है. तो I have very like small scar on my face, जो कि इतना दिखता नहीं है इफ़ आई अप्लाई कंसीलर फाउंडेशन. बट बीबी क्रीम में तो फुल कवरेज मिलता नहीं, आपको पता है. बट आई डोंट नो, बट आई वाज लाइक कि अगर इसको मेरा स्कार दिखा तो मे भी मुझे रिजेक्ट कर देगी. और आई वाज लाइक वेरी वेरी स्केर्ड जब मेरा मेडिकल राउंड हो रहा था. एंड वहाँ पे कुछ तो सामने अल्फ़ाबेट्स थे, तो वो आपको बोलते हैं एक डिस्टेंस से वो आपको अल्फ़ाबेट्स पढ़ने होते हैं, तो वो आपकी आइज़ चेक करते हैं. दैट इज़ हाउ दे सी कि आपकी आइज़ कैसी है. एंड देन दे विल गिव यू समथिंग टू रीड. सो उनको पता चले कि आप जब बोलते हो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको बोलने में. लाइक कई लोगों को होता है ना कुछ तो बोलने में प्रॉब्लम होता है. तो दे वर चेकिंग लाइक दैट. एंड दे वर चेकिंग कि आपके दांत. हाँ, सो दे वर टेलिंग टू स्माइल. एंड नाउ
वो जब स्माइल चेक कर रहे थे तो वो सामने से चेक नहीं कर रहे थे कि ऐसे किया तो सामने से दिख रहा था, नहीं ऐसा नहीं। वो साइड में बैठे थे और वो बोल रहे थे इधर से स्माइल करो, एंड देन वो इधर का स्माइल कर रहे थे। अब जब मैं साइड से स्माइल करती हूँ तो मेरा यहाँ का एक दांत है थोड़ा सा ना ऐसा है, तो मुझे इसके लिए भी डर लग रहा था कि आई डोंट नो इसकी वजह से रिजेक्ट करते तो, बिकॉज आई हैव सीन पीपल जो कि रिजेक्ट हो गए क्योंकि वो ट्राउजर्स पहन के गए थे। अब साफ साफ गाइडलाइंस में लिखा है कि आपको स्कर्ट पहन के जाना है सो दैट दे कैन सी योर लेग्स नो टिल द नीज, कि आपको कोई मार्क है कि नहीं, और आपके हैंड्स यहाँ से लेके यहाँ तक। अब मेरा सेकेंड राउंड हुआ, मैंने पढ़ा, मेरा हाइट वेट हुआ, सब ठीक हो गया, मैं बीएमआई के अंदर आ रही थी, और मुझे उसने स्माइल करने के लिए बोला एंड आई वॉज सो स्कैर्ड। तो मैंने आई डोंट नो मुझे क्या मन में आया, साइड में देखने के बजाय मैंने उसकी तरफ देखा, आई कांटेक्ट किया, मैंने सामने से स्माइल किया, और उसके बाद उसने मुझे दूसरी साइड से स्माइल करने के लिए बोला ही नहीं। तो आई वाज लाइक चलो, बट आई डोंट नो, आई गॉट zoned आउट, आई वाज लुकिंग एट द विंडो, आई वाज zoned आउट, आई वाज, मतलब वो टाइम याद आ गया मुझे एकदम से, तो मैं एकदम जोन आउट हो गई, मैं उसका एकदम से वो हिट कर गई मुझे वो चीज़ की ऐसा ऐसा हुआ था, तो मैं एकदम विंडो पे देख रही हूँ और मैं वो सोच रही हूँ और मैं जोन आउट हो गई, सॉरी। सो हाँ, तो मैंने उसकी तरफ देखा और मैंने स्माइल किया, उसने मुझे कुछ बोला भी नहीं कि तुमने ऐसा क्यों किया, उसने मुझे साइड से स्माइल करने के लिए भी नहीं बोला, फिर शी वॉज ओके। एंड देन शी टोल्ड मी टू रीड समथिंग, आई रेड दैट, एंड देन दे हैव दिस बुक जिसमें आपको ना नंबर्स बताने होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो फॉर योर आइज़। तो वो मैंने बताया, बटरफ्लाई है, ये है, वो है, पैटर्न है, नंबर है, ये सब मैंने बताया। एंड देन शी चेकड एवरीथिंग, मुझे उसने बोला कि इधर खड़े हो, एंड देन शी चेक लाइक माई this area, and she checked my neck, she checked all my hands, and she checked my legs and everything she checked. That happened, and then ये हो गया, and then she was like, उसने हम लोग का रिज्यूमे लिया और उसने बोला कि आप थर्ड राउंड के लिए चले जाओ। तो वो लाइक ओके, अब हम थर्ड राउंड में गए। नाउ थर्ड राउंड वॉज जीडी। अब मुझे लग रहा था जीडी मीनिंग कि एक टॉपिक दे देंगे और हम लोग को 4-5 लोग को वही टॉपिक पे डिस्कस करना होगा, बट it was like moreover like they'll give you one topic and you need to talk about that topic for like 3 minutes, 2-3 minutes, और वो कोई सा भी टॉपिक दे देंगे आपको, एंड दिल गिव यू 1 minute टू थिंक अबाउट इट, दैट इफ यू वांट टू से समथिंग you can think, you can join down all the points and then you can talk about it. So luckily what happened that मैं तो बीच में थी और मेरे नाम की एक और लड़की थी, तो अब मुझे ये नहीं पता चल रहा कि वो मुझे बोल रही उसको बोल रही, ऐसा ऐसा चल रहा था। तो उसने, थैंक गॉड शी स्टार्टेड, कि पहले उसने वर्षा बोला, अब वी वर लाइक कौन सी वर्षा, फिर उसने दूसरा नाम ले लिया कि ये लड़की स्टार्ट करेगी, तो उसने उसको एक टॉपिक दिया और फिर उसने उस टॉपिक पे बोलना शुरू किया, उसको उसने 1 मिनट दिया, उसने बोला, उसने अच्छा बोला, और ये वही लड़की जो मेरी दोस्त है अभी। तो उसने अच्छा बोला, उसको टाइम भी दिया, उसने एक्स्ट्रा टाइम दिया कि भाई तू एक्स्ट्रा टाइम ले और सोच कि तू पहली लड़की तो अच्छे से टाइम ले, एंड देन बोल। एंड देन हम लोग को टाइम नहीं दिया उसने, क्योंकि हम लोग उसी टॉपिक पे बोल रहे थे, तो उसने बोला कि दिस इज़ द सेम कॉमन टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू एंड यू कैन टॉक। एंड देन मेरा नंबर आया, आई टॉक्ड। उसने बोला वर्षा, अच्छा 2 वर्षा है, तो उसने मुझे बोला ठीक है पहले यू स्पीक, एंड देन आई स्टार्टेड, आई टॉक्ड अबाउट दैट टॉपिक फॉर लाइक 2-3 minutes एंड देन दैट। अब ये हो गया, अब उसमें से आई थिंक हम 6 थे, तो हम 3 सेलेक्ट हुए, 3 नो आई वन से 3, हम 4 सेलेक्ट हुए। अब उसने बोला कि वर्षा सेलेक्ट है, उसने एक ही बार वर्षा लिया। अब आई वाज लाइक कौन सी वर्षा सेलेक्ट है और कौन सी वर्षा सेलेक्ट नहीं है। सॉरी, इट हैपन समटाइम। सो अब हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि कौन सी वाली वर्षा, एंड देन शी टुक माई लास्ट नेम। आई वाज लाइक ओके, थैंक गॉड। बट अब मैं उसको देख रही हूँ, मुझे थोड़ा उसके लिए बुरा लग रहा है, बिकॉज यू नो हमने बात की, सब किया, तो ऑब्वियसली बुरा लगेगा कि यार क्यों। एनीवेज देन हम लोग गए, अब ये 4th और फाइनल राउंड है, अब हम वेट कर रहे हैं। तो अब इसमें हम चारों ना अलग हो गए, जो पहली लड़की जो मेरे साथ थी ना, जिसके बाल खुले थे, जिसने 3-4 बार इंटरव्यू दिया, उसको उन्होंने पहले राउंड में भेज दिया, मुझे दूसरे राउंड में भेजा, एंड
मेरे साथ एक और लड़की थी, उसको भेजा दूसरे राउंड में, एंड जो मेरी दोस्त है अभी बहुत अच्छी, उसको उन्होंने मेरे से बाद में भेजा। नाउ हम गए पर्सनल इंटरव्यू के लिए। अब वहाँ पे ना ये वीसी होते शायद, वो थे, एंड दे वर टेकिंग आवर इंटरव्यू। I mean, he was taking our interview. He like only one person, so he was taking our interview and वो बैठे थे और हम चार थे। एक तो कोई तो नागालैंड या मिल से थी, और एक और थी, और हम दोनों थे, हम चार लोग थे। तो नाउ ही स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस, मतलब कुछ भी रैंडमली पूछ रहे थे कि मतलब अच्छा बताओ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ज्वाइन करनी है, तो उनके बारे में बात कर रहे थे, एंड कुछ तो ऐसे ऐसे करके बात कर रहे थे। मेरे पे आए तो मुझसे उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, उन्होंने मुझसे पूछा मेरी हाइट कितनी है। आई वाज लाइक क्या? फिर मैंने उनको बोला कि 4'5" है समथिंग ऐसा। तो उन्होंने बोला सॉरी 4'5" समथिंग 5'5" है। तो उन्होंने बोला अच्छा, तो उन्हें विश्वास नहीं होता, आई डोंट नो, क्योंकि मैं छोटी लग रही थी या क्या। मेरी एज भी उन्होंने 2-3 बार पूछी कि एज क्या है आपकी, मतलब उनको लग ही नहीं रहा था कि मैं 18 साल से ऊपर की, बल्कि मैंने ग्रेजुएशन कर ली, मैं मास्टर्स कर रही हूँ, तो मेरी एज है 18 से तो बहुत ऊपर है, बट उनको विश्वास नहीं होता। तो ही वॉज लाइक गो, एंड देयर वॉज दिस मिरर। आई थिंक वो मिरर ना एक सर्टेन हाइट का था, तो मे बी उससे उनको आइडिया लग रहा था कि किसी की रियल हाइट क्या है। तो उन्होंने मेरे से हाइट पूछी, एंड देन ही वॉज लाइक कि गो एंड स्टैंड नेक्स्ट टू दैट मिरर। आई वाज लाइक, it was very weird for me. That time I feel like I forgot how to walk. I forgot how to even stand. कि ये हुआ क्या मेरे साथ, मतलब सबसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे मेरे से, ये क्यों पूछा और मुझे क्यों बोल रहे खड़ा हो। आई लाइक ओके, अब मैं बहुत ऑकवर्ड कंडीशन में खड़ी हुई, मैं गई मिरर के पास खड़ी हूँ, अब मुझे लग रहा है कि क्या चल रहा है। एंड देन ही वाज लाइक वॉक। मतलब क्या, क्यों? मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने स्माइल की, टाइम लिया, मैंने कहा होता है कुछ, कई बार होता है, ठीक है कोई नहीं, चलना ही है बस, यू आर डूइंग दैट, बचपन से चल के दिखाना है, ठीक है चल लो। तो मैं गई और फिर मैंने वॉक किया वहाँ से, और मैं अपनी सीट पे बैठ गई दोबारा से। एंड देन ही आस्क्ड मी ओनली वन क्वेश्चन अबाउट माई फैमिली, दैट मेरी फैमिली में मेरे कितने सिबलिंग्स हैं, मेरी कितने मेम्बर्स हैं, सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा, दैट्स इट। और बाकी सबसे उन्होंने मतलब बहुत कुछ पूछा, लाइक तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। एक की बहन काम करती थी तो उसने बहुत अच्छा बोला, दूसरी दूसरे ने तो इंडिगो के बारे में इतने सारे पॉइंट्स बोले, इतने सारे पॉइंट्स बोले। एंड देन इवन ही लाफ्ड उसके आंसर्स पे, क्योंकि उसका आंसर फनी था, तो मुझे भी अच्छा लगा यार कितना सही बोला उसने। एंड देन देयर वाज मी, जिससे कुछ भी क्वेश्चंस नहीं पूछे। एंड देन ही वाज डूइंग समथिंग, कुछ तो वो लिख रहे थे। एंड देन हम लोग को बोला कि आप बाहर जाओ, आपका रिजल्ट्स बताएंगे। वी वर लाइक ओके, अब हम बाहर वेट करें कि क्या होगा। हम चारों पांचों वेट करें। नाउ HR केम, वही जिन्होंने हम लोग का फर्स्ट राउंड लिया था। शी केम एंड शी स्टार्टेड टेकिंग, उन उन चारों का नाम उन्होंने लिया और उन्होंने बोला कि मेरे राइट साइड पे आ जाओ, और फिर मेरा नाम लिया और मुझे बोला लेफ्ट साइड पे आ जाओ। आई वाज लाइक ये चारों सेलेक्टेड है और मेरे को रिजेक्ट कर दिया है। तो मैं इस साइड खड़ी हो गई और मैंने कहा चलो कोई नहीं, होता है होता है। एंड देन शी वाज लाइक उन चारों को कि आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम इन ऑल दीज थिंग्स एंड वगैरह वगैरह, और यू कैन ट्राई इट अगेन, ऐसा करके बोल के उनको भेज दिया। लाइक क्या, ये लोग सेलेक्ट नहीं है? एंड देन शी लुक्ड एट मी एंड शी वाज लाइक यू आर सिलेक्टेड, you need to wait here for some paperwork or something, and then you are selected, that's it। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं सेलेक्ट हो गई उस टाइम पे, क्योंकि आई वाज लाइक ये मेरे साथ हुआ क्या, क्योंकि उन लोगों ने इतना अच्छा अच्छा बोला, एंड देन आई वाज देयर जिसने कुछ बोला ही नहीं, वॉक करके दिखाई और सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब दिया और मुझे सेलेक्ट कर दिया। कैसे? और उस टाइम पे मैं प्रोसेस नहीं कर पा रही कि मेरे साथ हुआ क्या, क्योंकि मैं डिलेमा पे थी, मैं डिनाइल में थी कि मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। अपने अपने इंटरव्यू, मैंने फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया और मैं सेलेक्ट हो गई हूँ, मैं इतने बड़े डिनाइल में थी, मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा। और मैं घर से निकली थी सेम उसी कंडीशन में कि इंटरव्यू तो दे देंगे,
अब वो लड़की और ये लड़की मैच ही नहीं कर पा रहे। मतलब सब चेंज हो गया भाई, 4 घंटे में सब चेंज हो गया। मतलब मेरे घर, मैं हम लोग का 8 बजे स्टार्ट हुआ था इंटरव्यू एंड वी वर द लाइक फर्स्ट वन नो। तो हम लोग का 12-1 बजे तक इंटरव्यू ख़त्म हो गया था। सो एवरीबडी दे ऑल वर लाइक कॉन्ग्रेचुलेट कॉन्ग्रेचुलेट। आई वाज लाइक मैं तो ले ही नहीं पा रही है कॉन्ग्रेचुलेशन, मुझे लग ही नहीं रहा पर हुआ क्या ये मेरे साथ। बट या दैट हैपेंड एंड आई एम ग्लैड दैट हैपेंड। I'm glad that I went for the interview. I'm glad कि मैं उन लोगों से मिली जिसमें से कुछ लोग मेरे दोस्त बन गए हैं और मैं बहुत अच्छे लोगों को जानती हूँ अब। और मैंने बहुत चीज़ें की उसके बाद। तो आई फील वेरी ग्रेटफुल दैट इट हैपेंड एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर। सो दैट्स ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस। ये सब हुआ तो जो लोग सोचते ना कि डरते हैं ना कि कैसा होगा इंटरव्यू, क्या होगा, यार आप जाओ एक बारी। आपको नहीं पता कि उधर क्या होगा, आपको मेकअप नहीं आता, कुछ ख़राब है, आप जाओ एक बार, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। और या आई विल जस्ट से दिस थिंग कि जितने भी लोग हैं, जितने लोग को भी ये करना है, just go for the interview. At least take your first step towards it. So that's all from my side. That's all for this video. I hope you liked it, and I will meet you in the next video. Till then, bye bye. Take care, and please like, subscribe, and comment. Bye bye.